नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत द्रव्य गुण और पर्याय इस विषय पर चर्चा करेंगे। पूर्व व्याख्यान में हमने सत तत्व के बारे में चर्चा की थी। आज हम द्रव्य गुण और पर्याय के विषय में चर्चा करेंगे। द्रव्य की व्युत्पत्ति एवं परिभाषा हम देखें कि द्रव्य शब्द ध्रुव धातु से कर्मार्थक यह प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है और उसकी परिभाषा है अध्रुवत द्रव्यति द्रोष्यति स्थान स्थान पर्यायानि द्रव्यम, कि द्रव्य वह है जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त हुआ है, हो रहा है और होगा। प्राय भारतीय दर्शन में द्रव्य को अपने चिंतन के केंद्र में रखा है। द्रव्य का जो चिंतन है वह तत्वमीमांसा का ही प्रमुख विषय है। जैन दर्शन में जो सत की अवधारणा जो आगमों में हमें मिलती है और जैन आगमों में सत के लिए द्रव्य शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसा कि हम परिभाषा में देखते हैं, अध्रुवत द्रव्यति द्रोष्यति स्थान स्थान पर्यायानि द्रव्यम, कि द्रव्य वह है जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त हुआ है, हो रहा है और होगा। जैन साहित्य में द्रव्य की परिभाषा अनेक दृष्टिकोणों से की गई है। जैसे एक परिभाषा गुण समुदाय के रूप में की गई है और वहाँ कहा है उत्तराध्ययन में कि गुणानामासवो द्रव्यम, कि गुणों का आश्रय द्रव्य है। कुछ जैनाचार्यों ने इसी परिभाषा का अनुसरण किया कि और गुण समुदाय को द्रव्य के रूप में माना, उसकी परिभाषा को। किंतु आचार्य उमास्वाती ने द्रव्य की परिभाषा में गुण के साथ पर्याय को जोड़ते हुए तत्वार सूत्र में इसका जो परिभाषा दी है वो है कि गुण पर्यायवद द्रव्यम, कि गुण और पर्याय से जो युक्त है वह द्रव्य है। आचार्य तुलसी ने भी जैन सिद्धांत दीपिका में गुण पर्यायाश्रयो द्रव्यम कहा है कि गुण और पर्याय के आश्रय को द्रव्य कहा गया है। द्रव्य का सत लक्षण भी तत्वार सूत्र में परिभाषित किया गया है और लिखा है कि सत द्रव्य लक्षणम। इधर आचार्य कुंदकुंद ने द्रव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि दव्वम संलक्षणीयम उपाद व धुवत्त संयुक्तम गुणपज्ययाशयम वाजमतम भणंति श्रवणहु। इसमें कहा है कि द्रव्य जो है उसका लक्षण सत है, द्रव्य का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है और द्रव्य का लक्षण गुण और पर्याय से युक्त है। जैन दर्शन में द्रव्य से रहित पर्याय और पर्याय से रहित द्रव्य का अस्तित्व खरविषाण या बंध्यापुत्र की भांति होता है, ऐसा माना गया है। जैन दर्शन में द्रव्य से रहित पर्याय और पर्याय से रहित द्रव्य का अस्तित्व खरविषाण या वंध्यापुत्र की भांति होता ही नहीं है। गुण की परिभाषा देते हुए लिखा है, यदि हम द्रव्य को गुण और पर्याय से युक्त माना है तो यहाँ गुण की परिभाषा जैन दर्शन में करते हुए लिखा है कि सहभावी धर्मो गुण है, कि धर्म का जो गुण है वह सहभावी है। और उधर आचार्य उमा स्वाति ने गुण के लिए लिखा है कि द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, अर्थात गुण द्रव्य के आश्रित होते हुए भी स्वयं निर्गुण है। गुण के दो प्रकार हैं, पहला सामान्य और दूसरा विशेष।
सामान्य गुण वह है जो समान रूप से संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनमें पाया जाने वाला सामान्य गुण मनुष्यता है। उसी प्रकार से सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाने वाले जो गुण हैं वो सामान्य गुण कहलाते हैं। और सामान्य गुण 6 प्रकार के हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व। अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता, तीनों काल में उसका अस्तित्व बना रहता है। और अस्तित्व गुण के कारण ही द्रव्य में उत्पाद, व्यय और द्रव्यत्व सदैव बना रहता है। पर पदार्थ हमें उत्पन्न और नष्ट होते हुए दिखाई देता है, पर उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। और इसका कारण है यह अस्तित्व नामक जो गुण है, यही इसका कारण है। दूसरा गुण है वस्तुत्व। जिस गुण के कारण द्रव्य कोई न कोई अर्थ क्रिया अवश्य करता है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। अर्थ क्रियाकारित्व के कारण अभाव में वस्तु अवस्तु बन जाती है, और इस वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य प्रतिक्षण कुछ न कुछ अर्थ क्रिया करता रहता है। अगला जो गुण है वह है द्रव्यत्व। द्रव्यत्व गुण है, इस गुण के कारण द्रव्य हमेशा एक जैसा न रह करके नई नई पर्यायों को धारण करता है, वह द्रव्यत्व का गुण कहलाता है। द्रव्य में होने वाले परिणमन का मूल आधार द्रव्यत्व है, और यदि द्रव्य नहीं होता तो द्रव्य उसी प्रकार द्रव्य नहीं हो सकता जिस प्रकार मनुष्य के बिना मनुष्य नहीं होता। अगला जो चौथा जो सामान्य गुण है वो है प्रमेयत्व, कि द्रव्य की पहचान का माध्यम बनता है प्रमेयत्व गुण। जिस गुण के द्वारा द्रव्य का बोध होता है उस गुण को प्रमेयत्व कहते हैं। हमारा ज्ञान सीमित है, अतः हम सभी द्रव्यों को नहीं जान सकते, पर हमारे ज्ञान में वह शक्ति है कि हम सभी द्रव्यों को जान सकते हैं। द्रव्यों को जानने में प्रमेयत्व गुण कारण बनता है। अगला जो सामान्य गुण है वह है प्रदेशत्व। प्रदेशत्व जो सामान्य गुण है वह द्रव्य को सप्रदेशी माना गया है। यहाँ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और एक जीव के प्रदेश असंख्य होते हैं। आकाश के प्रदेश अनंत होते हैं। पुद्गल स्कंद के प्रदेश 2 से लेकर के संख्येय, असंख्येय और अनंत तक हो सकते हैं। परमाणु अप्रदेशी होता है। इस प्रकार द्रव्यों के संख्येय, असंख्येय और अनंत प्रदेशों के परिमाण का आधार प्रदेशत्व गुण बनता है। यह गुरु लघुत्व है, यह गुण सूक्ष्म है और वाणी का विषय नहीं बनता। गुरु लघुत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है, अपने अस्तित्व को छोड़ करके दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। जैसे अनंत काल से पुद्गल और आत्मा का संबंध चला रहा है, पर पुद्गल कभी आत्मा नहीं बनते और आत्मा कभी पुद्गल नहीं बनती। द्रव्य में अगुरु लघुत्व नामक ऐसा गुण है जो उन्हें अपनी सीमा को छोड़कर दूसरे द्रव्यों की सीमा में जाने नहीं देता। विश्व के समस्त पदार्थों में उपर्युक्त ये 6 गुण समान रूप से पाए जाते हैं। सब में समान रूप से पाए जाने के कारण ही इन्हें हम सामान्य गुण के रूप में जानते हैं। अब हम आते हैं गुण के विशेष गुण। 16 प्रकार के होते हैं और हर द्रव्य में ये अलग अलग पाए जाते हैं, इसीलिए इनको विशेष गुण भी कहा गया है। क्योंकि जो गुण समस्त द्रव्यों में समान रूप से उपलब्ध नहीं होते वे ही विशेष गुण कहलाते हैं। विशेष गुण हर पदार्थ का अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे गति में सहायता करना धर्मास्तिकाय का विशेष गुण है, और स्थिति में सहायक होना यह अधर्मास्तिकाय का विशेष गुण है। विशेष गुण यदि हम देखें तो विशेष गुण 16 प्रकार के हैं। 16 विशेष गुण माने गए हैं। गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व। गति हेतुत्व, गति में सहायता करना धर्मास्तिकाय का विशेष गुण है। धर्मास्तिकाय के अभाव में कोई भी पदार्थ गति नहीं कर सकता। और स्थिति हेतुत्व अधर्मास्तिकाय का विशेष गुण है।
क्यों? क्योंकि अधर्मास्तिकाय के अभाव में कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं रह सकता। अगला अवगाहन हेतुत्व जो गुण है वो आकाश का विशेष गुण है, क्योंकि सभी द्रव्यों को आश्रय देने का विशेष गुण आकाश में ही है। इसके अतिरिक्त यह गुण किसी भी द्रव्य में नहीं मिलता। और वर्तना हेतुत्व जो गुण है ये काल का विशेष गुण है। हमारी जितनी भी वृत्तियां हैं उनमें काल हेतुभूत है। यदि काल नहीं होता तो कोई क्रिया नहीं हो सकती। वर्तन काल का विशेष गुण, वर्तन जो है वो काल का विशेष गुण है। अगला है स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ये जो गुण हैं ये पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण हैं, क्योंकि स्पर्श भी पुद्गल में मिलता है, रस भी पुद्गल में होता है, गंध भी पुद्गल में होता है और वर्ण भी पुद्गल में होता है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ये जीव के विशेष गुण हैं, क्योंकि ये गुण जीव में ही पाए जाते हैं। चेतनत्व भी जीव का विशेष गुण है और अचेतनत्व जीव को छोड़ करके चाहे जो अस्तिकाय हैं और काल है उसका विशेष गुण है। मूर्तत्व पुद्गल का विशेष गुण है और अमूर्तत्व पुद्गल को छोड़ करके जो चार अस्तिकाय है तथा काल है उसका विशेष गुण अमूर्तत्व है। इस प्रकार से ये 16 विशेष गुण हैं। इनमें धर्मास्तिकाय में पाए जाने वाले जो विशेष गुण हैं वो गति हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व है। अधर्मास्तिकाय में स्थिति हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व है। आकाशास्तिकाय में अवगाहन हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व है और काल में वर्तना हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व है। पुद्गलास्तिकाय में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अचेतनत्व और मूर्तत्व है और जीवास्तिकाय का विशेष गुण ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व है। अब आते हैं हम पर्याय की परिभाषा। पर्याय क्रमभावी धर्म को पर्याय कहा गया है। पर्याय के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय किसे कहेंगे? यह स्थूल पर्याय है, इसे शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा यह सर्व साधारण के ज्ञान का विषय बन सकता है। जैसे बच्चे का युवा हो जाना, काले बालों का सफ़ेद हो जाना आदि व्यंजन पर्याय के उदाहरण हैं। ऐसी पर्याय जो बुद्धि गम्य हो, जो त्रिकाल स्पर्शी हो और जो शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त होती हो, ऐसी पर्याय को हम व्यंजन पर्याय के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम दूसरी पर्याय का दूसरा भेद है जिसे हम अर्थ पर्याय के रूप में जानते हैं। बड़ी सूक्ष्म है अर्थ पर्याय, इन चर्मचक्षुओं से इसको देखा नहीं जा सकता। प्रतिक्षण परिवर्तन होने के बाद भी उसके आकार में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता। जो केवल वर्तमानवर्ती है, शब्दों के द्वारा जिसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, वह अर्थ पर्याय है। एक दूसरी दृष्टि से भी पर्याय के 2 भेद किए गए हैं, जिनमें हम स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय 2 मानते हैं। स्वभाव पर्याय जिस परिवर्तन में किसी बाह्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती, दूसरी वस्तु के निमित्त के बिना सहज परिवर्तन होता रहता है, उसे स्वभाव परिवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार समुद्र में हवा आदि बाह्य निमित्तों के न होने पर भी ज्वार उठता है और ज्वार उठना पानी की स्वभाव पर्याय है, संसार में घट, पट आदि जितने भी पदार्थ हैं उनमें प्रतिक्षण बिना किसी निमित्त के जो सूक्ष्म परिवर्तन होता रहता है वह स्वभाव पर्याय है। और विभाव पर्याय जिसमें किसी दूसरे पदार्थ की अपेक्षा रहती है, दूसरे के निमित्त से होने वाला परिवर्तन विभाव पर्याय कहलाता है। जैसे दही का जामन देने पर दूध का दही बनता है, दूध और दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है दूध। जामन द्वारा यानी दही के रूप में परिवर्तित होना विभाव पर्याय है। पर्याय द्रव्य और गुण दोनों के आश्रित रहता है। इसी दृष्टि से द्रव्य और गुण में स्थूल या सूक्ष्म जितना भी बदलाव आता है वह सब पर्याय कहलाता है। अब हम देखते हैं कि द्रव्य, गुण और पर्याय में भेद और अभेद। एक उद्धरण के माध्यम से द्रव्यानुयोग तर्कणा में एक गाथा है।
मुक्ताभ्य श्वेतादिभ्यो मुक्तादाम यथा पृथक गुण पर्याय योर्व्यक्तिर्द्रव्य शक्ति तथा श्रिता, कि द्रव्य और गुण पर्याय इन तीनों के भेदाभेद का प्रतिपादन एक को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जैसे एक मुक्ताहार का विश्लेषण हार, धागा और मोती इन तीन रूपों में किया जाता है, वैसे ही एक द्रव्य का विश्लेषण द्रव्य, गुण और पर्याय के रूप में किया जाता है। जैसे स्वर्ण से उसका गुण पीलापन और कुंडल आदि पर्याय उससे भिन्न नहीं है, वैसे ही द्रव्य से भिन्न गुण और पर्याय नहीं है। ये उनमें भेद है द्रव्य, गुण और पर्याय में, किंतु अभेद भी है। द्रव्य, गुण और पर्याय परस्पर आधार आधेय भाव का संबंध है। गुण और पर्याय आधेय हैं और द्रव्य इसका आधार है। द्रव्य के बिना गुण पर्याय का आश्रय नहीं होगा और गुण पर्याय के बिना द्रव्य को नहीं जाना जा सकता। अब इनमें भेद क्या है तो हम देखते हैं द्रव्य, गुण और पर्याय में जो भेद है कि संज्ञा, संख्या, विशेषाच, स्वलक्षण विशेषतः प्रयोजनादि भेदाच तन्नानात्वं न सर्वथा, कि संज्ञा, संख्या और लक्षण की दृष्टि से तीनों में परस्पर भेद है। संज्ञा करते ये संज्ञा नाम तीनों का अलग अलग है, एक का नाम द्रव्य है, एक का नाम गुण है, एक का नाम पर्याय है। संख्या, संख्या की दृष्टि से भी तीनों में भेद है। द्रव्य 6 है, सामान्य गुण 6 है, विशेष गुण 16 है तथा पर्याय अनंत है। और लक्षण की दृष्टि से भी हम देखें कि द्रव्य है वो गुण और पर्याय को आश्रव को द्रव्य कहा गया, गुण है वो द्रव्य का सहभावी धर्म है और पर्याय है वह क्रमभावी धर्म है। इस प्रकार से हम देखते हैं द्रव्य, गुण और पर्याय में जो संज्ञाकृत, संख्याकृत और लक्षणकृत भेद है, और वैसे तीनों ही यदि माने तो अभेद है इनमें। क्योंकि परस्पर जो भिन्नता है वह द्रव्य, गुण और पर्याय को वस्तु जगत में अलग अलग नहीं किया जा सकता, अतः अभिन्नता है तथा तीनों को बुद्धि के स्तर पर अलग अलग समझा जा सकता है, अतः इनमें भिन्नता भी है और इस अभिन्नता भी है। जैन दर्शन में द्रव्य, गुण और पर्याय इन तीनों में परस्पर भेद और अभेद को स्वीकार किया गया है। आज जो हमने देखा द्रव्य, गुण और पर्याय के बारे में, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप अवगत करवाएंगे और इस चैनल को भी आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगले जो वीडियो में हैं हम नेक्स्ट टॉपिक षड्द्रव्य के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।